हेलो, वेलकम बैक टू गुल की उड़ान। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। बहुत सारे लोगों की क्वेरी आ रही थी कि दीदी आप सीटेट की जो मैथ्स हैं वो बेसिक से हम लोगों को कराएं एकदम शुरू से, ताकि जो हमारा मैथ्स है मैथ्स में हम अच्छे स्कोर कर पाए। तो आज मैं आप लोगों के लिए सीटेट मैथ्स पेपर 2 की पहली क्लास लेकर आई हूँ, जो कि नंबर सिस्टम से रिलेटेड है। और मैं आपको बताते चलूँ कि सिर्फ ये सीटेट के लिए हेल्पफुल नहीं रहेगा, ये यूपी टेट या कोई भी अदर आपकी टीचिंग एग्ज़ाम है उसके लिए भी ये हेल्पफुल है। और मैं एकदम शुरू से बेसिक से चीज़ें बताऊंगी। हाँ, एक बार और ये है कि मैं सीटेट और यूपी टेट को देखते हुए उन चीज़ों को पे ज़्यादा फोकस करूंगी जो एग्ज़ाम में ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। अगर मान लीजिए, जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ, अगर सीटेट के एग्ज़ाम में नेचुरल नंबर से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो मैं नेचुरल नंबर से आपको ज़्यादा चीज़ें कराऊंगी। अगर आपको होल नंबर से क्वेश्चंस कम पूछा जाता है तो होल नंबर्स की चीज़ें मैं कम कराऊंगी। मतलब कि मैंने पीवाई क्यू सारा एनालिसिस किया है और उस बेस पे मैं कराने वाली हूँ, बट साथ ही साथ आपको जितनी भी बेसिक चीज़ें हैं वो भी बताऊंगी, ताकि अगर क्वेश्चन कुछ अलग तरीके से आए, कुछ चेंज करके आए, तो आपको कोई दिक्कत ना हो। ओके, तो सबसे पहले है आपका नंबर सिस्टम। जैसे आज मैं स्टार्ट कर रही हूँ, कल मैं आपको फ्रैक्शन पढ़ाऊंगी, फ्रैक्शन के बाद रेशनल नंबर के बाद डिविजिबिलिटी रूल्स, एलसीएम, एचसीएफ, ऐसे करके एक एक टॉपिक, और उस टॉपिक से जितने पीवाईक्यूज है 2 से 4 पीवाईक्यूज मैं कराऊंगी, और बाकी पीवाईक्यूज जो है वो आपको मैं होमवर्क में दूंगी। तो आज का ये जो क्लास है इसमें कोई मैं क्वेश्चन नहीं कराने वाली हूँ, बस बेसिक चीजें मैं आपको समझाने वाली हूँ। जैसे सबसे पहले है कि नंबर होता क्या है। देखिए, नंबर क्या होता है, नंबर का यूज हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को काउंट करने के लिए, उस चीज को समझने के लिए यूज करते हैं। जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे लेटर है, तो ये लेटर कितने हैं, 1 मिनट। ओके, जैसे ये सीटेट लिखा है तो इसमें इसको अगर मैं काउंट करूं तो 1 2 3 4, तो ये इंडिकेट करता है, नंबर जो है वो इंडिकेट करता है कि अगर कोई चीजें हैं तो वो कितनी है। तो जैसे यहाँ पे लेटर्स कितने हैं, 4 है, तो मैंने 4 लिखा तो ये 4 नंबर हो गया। और इसे हम वर्ड्स में भी अगर लिखें तो FOUR 4 लिख सकते हैं। ठीक है, तो नंबर के बारे में सभी जानते हैं। जो हमारा नंबर है वो कैसे सारे डिजिट्स को मिलाकर बनता है, और डिजिट्स में हम क्या यूज करते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 8 9, और इन्हीं चीजों का यूज करके हम आगे सारे नंबर्स बनाते हैं। खैर, तो ये था एकदम बेसिक सी चीज थी। नेचुरल नंबर क्या है? नेचुरल नंबर को हम लोग प्राकृतिक संख्या भी कहते हैं। ठीक है, और प्राकृतिक संख्या हमेशा स्टार्ट होता है 1 2 3 4, और ये 1 से स्टार्ट होता है और ये कभी भी खत्म नहीं होता। यहाँ पे देखिए मैंने इन्फिनिटिव बनाया है, क्यों? क्योंकि ये कभी खत्म नहीं होता है। 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 लाख करोड़, ये चला जाएगा, लेकिन कभी ये खत्म होने वाला नहीं है। लेकिन मैं कहूँ कि सबसे स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, तो वो आपकी क्या होगी, उसका आंसर होगा 1। ठीक है, और नेचुरल नंबर को हम लोग n से डिनोट करते हैं। फिर आता है होल नंबर, जिसको पूर्ण संख्या कहते हैं। ये आपका स्टार्ट होता है 0 से, 0 1 2 3 4, और ये नंबर भी अनंत तक जाता है, इनफाइनाइट तक, कभी खत्म नहीं होता है। लेकिन मैं आपसे कहूँ सबसे स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या है, या सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है, ये 0 है। आप कहोगे मैम ये तो हम लोगों ने पढ़ा है। हाँ, ये तो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन जब स्टार्ट कर रहे हैं चीजें तो एकदम बेसिक से स्टार्ट करें। हालांकि आप लोगों में से कई लोगों को ये चीजें पढ़ी होंगी और आपको पता भी होगा, लेकिन मेरा ये मानना है कि जब हम चीजें स्टार्ट करें तो एकदम बेसिक से स्टार्ट करें। इसमें बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे कि उनको रेशनल नंबर नहीं पता होगा, इरेशनल नहीं पता होगा। तो चीजें जब आपको पता होगी तभी तो आप आगे की चीजों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, और देखिए इसकी एक केस है कि जितनी नेचुरल नंबर है, यानी नेचुरल नंबर जितने हैं वो होल नंबर्स हो सकते हैं, लेकिन सारे के सारे होल नंबर्स नेचुरल नंबर नहीं हो सकते। क्यों? ठीक है, नेचुरल नंबर के अंदर जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं, मान लीजिए 1 2 3 पूरा इनफाइनाइट तक को हम फैमिली मेंबर्स मान लेते हैं, तो ये जितने नंबर है ना, होल नंबर के अंदर आपको दिखेंगे, यहाँ से है ना। तो हम कह सकते हैं कि नेचुरल नंबर, सारे के सारे नेचुरल नंबर को हम होल नंबर कह सकते हैं, बट सारे के सारे होल नंबर को नेचुरल नंबर नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि होल नंबर में 0 आता है, और 0 जो है वो नेचुरल नंबर में नहीं है, तो सारे का सारा पूरे का पूरा होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं हो सकता है।
और पहले जब हम लोग क्लास 5th 6th 4th में पढ़ते तो ये सब चीजें ट्रू और फॉल्स में पूछी जाती थी। हालांकि यहाँ से कोई क्वेश्चन सीटेट में नहीं पूछा गया, लेकिन क्या पता बीच में कहीं दे दे, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, फिर है आपका इंटीजर्स। इंटीजर्स को हम लोग जेड से डिनोट करते हैं, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं पूर्णांक। एक बात आपको पता होना चाहिए, जो इंटीजर्स है वो कॉम्बिनेशन होता है किन किन चीजों का, आपके होल नंबर, इसमें होल नंबर भी आता है, ठीक है, जिसको हम लोग नंबर लाइन पे डिनोट करते हैं। इसमें आपका पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव हम कह सकते हैं नेचुरल नंबर, जिसमें आपका निगेटिव नंबर्स भी होते हैं। जैसे अगर ये एक नंबर लाइन है, ये 0 हो गया, इधर के राइट साइड के सारे नंबर +1 +2 +3 एंड सो ऑन, ठीक है। और जो लेफ्ट साइड के हैं -1 -2 -3, यानी ये एक कॉम्बिनेशन है होल नंबर का और पॉजिटिव होल नंबर मतलब 0 का, स्मॉलेस्ट होल नंबर, पॉजिटिव और निगेटिव इंटीजर्स का। ओके, फिर आते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर को हिंदी में हम लोग कहते हैं परिमेय संख्या। ये सीटेट के बेसिस से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ सीटेट नहीं, मैंने यूपी, कल रात में मैं यूपी टेट का क्वेश्चन पेपर भी एनालिसिस कर रही थी और PYQ सॉल्व कर रही थी। तो जो सीटेट में रेशनल नंबर से क्वेश्चन पूछा गया है ना, वो यूपी टेट में ही पूछा गया। और आपको एक बात पता होना चाहिए कि जे टेट यानी झारखंड टेट भी आ चुकी है। तो बिहार वाले, यूपी वाले झारखंड टेट का भी फॉर्म भरेंगे, मैं भी भरूंगी, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर हमारा सीटेट क्लियर हो गया होता तो हमें जे टेट या यूपी टेट भरने की कोई जरूरत नहीं होती। खैर कोई नहीं, वो बातें बाद में होंगी। रेशनल नंबर को परिमेय संख्या कहते हैं, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे सवाल भर भर के आते हैं, ठीक है। भर भर के आने का मतलब कि 1 से 2 सवाल तो रहता ही रहता है। रेशनल नंबर उसे कहते हैं ऐसा नंबर जिसको हम लोग, देखिए मैंने यहाँ पे डेफिनेशन नहीं लिखा है, बस मैं आपको समझा रही हूँ। ऐसा नंबर जिसको P/Q के फॉर्म में लिखा जा सके। P/Q के फॉर्म का मतलब फ्रैक्शन में लिखा जा सके। P और Q जो है वो कोई भी इंटीजर हो सकता है। P और Q क्या हो सकता है? इंटीजर। अब इंटीजर का मतलब कि P और Q इंटीजर अगर कह रहा है तो प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। बट एक केस है, बट Q कभी भी 0 नहीं होगा। Q कभी, यानी P 0 हो सकता है, Q नहीं। यानी 0/1 हो सकता है या 0/-1 भी हो सकता है रेशनल नंबर, लेकिन 1/0 ये कभी भी रेशनल नंबर नहीं होगा। ऊपर P नीचे Q, P 0 हो सकता है, Q कभी भी 0 नहीं। और अगर किसी नंबर के नीचे 0 डिनोमिनेटर में 0 होता है तो वो उसकी वैल्यू इनफाइनाइट हो जाती है। ओके, फिर है इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर को P से डिनोट करते हैं और जिसको हिंदी में हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं। देखिए, इरेशनल नंबर उसे कहते हैं, इस रेशनल का जस्ट अपोजिट हो गया। रेशनल को फ्रैक्शन में लिखते हैं। इरेशनल जो होता है जिसको हम लोग फ्रैक्शन में ना लिख पाए और वो रूट के अंदर होता है। तो ठीक है, जैसे इरेशनल में आपका पाई है, इरेशनल जैसे √2, ठीक है, इसे हम लोग फ्रैक्शन में डिनोट नहीं कर सकते। अब देखिए, जो रेशनल नंबर था उसे हम लोग फ्रैक्शन में लिखते हैं, जैसे 1/2 फ्रैक्शन, ये रेशनल नंबर है। अगर 1/2 को हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 0.5। तो 0.5 भी आपका रेशनल नंबर है, क्योंकि 0.5 को जब ये यहाँ मैं दिखाती हूँ, 0.5 है, 5 हटाएंगे तो नीचे 1 और 0, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 1/2 आ गया, यानी फ्रैक्शन के फॉर्म में आ गया, तो ये रेशनल नंबर होगा। यानी पॉइंट में कोई नंबर है, अगर वो फ्रैक्शन में आता है तो वो रेशनल हो सकता है। इरेशनल जिसको हम लोग फ्रैक्शन में डिनोट ना कर पाए, फ्रैक्शन में वो ना आ पाए और वो रूट के अंदर होता है, तो जैसे √2 आपका इरेशनल है। तो एक और यहाँ पे केस उठता है, तो क्या रूट के अंदर जितने नंबर होते हैं क्या वो सारे आपके ये होते हैं, इरेशनल होते हैं? तो नहीं। जैसे 4 को अगर मैं √4 लिखती हूँ तो ये इरेशनल नहीं है। √4 की वैल्यू क्या होगी? 2 होगी, और 2 आपका रेशनल है। अब कहोगे रेशनल कैसे है? ये P/Q के फॉर्म में नहीं है। हाँ, P/Q के फॉर्म में नहीं है, लेकिन 2 के नीचे 1 लगा दूंगी तो ये P/Q के फॉर्म में आ गया, तो ये आपका हो गया रेशनल। यानी रूट के अंदर सारे नंबर इरेशनल नहीं होते। रूट के अंदर अगर आपका प्राइम नंबर है, कौन सा नंबर है? प्राइम है, तो वो इरेशनल हर हाल में होगा। लेकिन कंपोजिट में जैसे 4 कंपोजिट है तो वो आपका इरेशनल ना होकर रेशनल भी होगा। जैसे 9 है, 9 कंपोजिट है, 3 आएगा। जैसे 16 है, 16 का 4 आएगा। जैसे 25 है, 25 का 5 आएगा। लेकिन अगर मैं 26 लिखूं तो 26 इरेशनल हो जाएगा। ठीक है,
अब आते हैं रियल नंबर्स। रियल नंबर्स को आर से डिनोट करते हैं, जिसको हिंदी में कहते हैं वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या जो होता है, रियल नंबर होता है, वो कॉम्बिनेशन होता है। किसका कॉम्बिनेशन होता है? वो कॉम्बिनेशन होता है आपका रेशनल नंबर और प्लस इरेशनल नंबर। मैंने शॉर्टकट में लिखा है, यानी रेशनल और इरेशनल दोनों को मिला दिया जाए तो वो कहलाएगा रियल नंबर। सिर्फ रेशनल नंबर को रियल नहीं, देखिए रेशनल नंबर रियल हो सकता है, इरेशनल भी रियल हो सकता है, लेकिन रियल में सिर्फ रेशनल नहीं आएगा, सिर्फ इरेशनल नहीं आएगा, दोनों का कॉम्बिनेशन आएगा। ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर, इमेजिनरी नंबर, जिस रियल नंबर का अपोजिट। कॉम्प्लेक्स नंबर, इमेजिनरी, जिसको वास्तविक संख्या कहते हैं, जिसको आयोटा वर्ड आपने सुना होगा, आई। अगर आई स्क्वायर का वैल्यू होता है √-1, जो कि अनडिफाइंड होता है। ठीक है, इसके बारे में हमें उतना नहीं समझना है, ये पूछा भी नहीं जाता है उतना, और इसके बारे में आप क्लास 9th या 10th के बुक में है या आगे की क्लासेस में होगी। खैर, अब मैं आपको बता दूं ऑड और इवन नंबर। ऑड इवन नंबर कौन नहीं जानता है? विषम संख्या, सम संख्या। देखिए, तो जो ऑड नंबर होता है, ऑड नंबर वो होता है जो 2 से डिविजिबल ना हो, जैसे 1, 3, 5, 7, 9 एंड सो ऑन। आपका सम क्या होता है? सम का मतलब इवन, जो 2 से डिविजिबल हो, 2, 4, 6, 8, और जिसके लास्ट में 0 भी हो। ठीक है, 0 का मतलब जैसे 10 हो गया, जैसे 500 हो गया, लास्ट में 0 है तो वो भी इवन होगा। प्राइम नंबर, प्राइम नंबर को हिंदी में कहते हैं अभाज्य संख्या। देखिए, प्राइम नंबर उसे कहते हैं विच हैज, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, विच हैज ओनली 2 फैक्टर, जिसके सिर्फ 2 फैक्टर है। प्राइम नंबर उसको कहते हैं जिसके फैक्टर सिर्फ 2 है। 2 फैक्टर क्या क्या? एक 1 एंड इटसेल्फ, और एक वो खुद ही नंबर, जैसे आपका 2, एक से भी 2 का फैक्टर 1 भी है और 2 भी है, यानी 2 1 से भी डिवाइड होगा, 2 से भी डिवाइड होगा, तो 2 प्राइम हो गया। जैसे 3 1 से भी डिविजिबल है, 3 से भी, तो ये प्राइम हो गया। जैसे 4 1 से भी डिविजिबल है, 2 से भी डिविजिबल है, 4 से भी डिविजिबल है। मैंने क्या बताया कि प्राइम नंबर उसे कहते हैं जिसका सिर्फ 2 फैक्टर होता है, लेकिन 4 का फैक्टर कितना आ गया? 1, 2, 3 फैक्टर आ गया, तो ये प्राइम नहीं है। तो जब ये प्राइम नहीं है तो ये क्या है? ये कंपोजिट है। कंपोजिट के को इसके आगे मैं आपको बताऊंगी। अब आता है आपके दिमाग में कि 1 क्या है, तो मैं बता दूं 1 ना ही प्राइम है, नॉर प्राइम नेदर कंपोजिट। ठीक है, जो 1 है ना ही वो प्राइम है ना ही वो कंपोजिट है। हाँ, 1 जो है वो ऑड जरूर है, लेकिन ना वो प्राइम है ना ही कंपोजिट है। तो प्राइम नंबर समझ में आ गया, जो सिर्फ 2 से डिविजिबल हो, जो सिर्फ 2 नंबर से डिविजिबल हो, या सिर्फ जिसका 2 फैक्टर हो, एक 1 और एक इटसेल्फ, वही नंबर। जैसे 11 1 और 11 से ही डिवाइड होगा, और इसके फैक्टर 1 और 11। फैक्टर क्या होता है? अगर कोई नंबर दूसरे नंबर को पूरी डिवाइड कर दे तो वही तो फैक्टर कहलाता है ना। ठीक है, अब मैं कंपोजिट बताती हूँ। कंपोजिट इसका जस्ट अपोजिट। कंपोजिट को भाज्य संख्या कहते हैं। कंपोजिट नंबर वो होता है जिसका फैक्टर मतलब गुणनखंड हो सके। हिंदी में मैं गलत लिख रही हूँ, प्लीज इग्नोर कीजिएगा, या स्पेलिंग को इग्नोर कीजिएगा, कुछ गलत होगी तो। गुणनखंड मतलब गुणनखंड या फैक्टर उसे कहते हैं जैसे एक नंबर दूसरे नंबर को पूरा डिवाइड कर देता है, तो जो नंबर जिसको डिवाइड करता है वो उसका गुणनखंड या फैक्टर कहलाता है। तो कंपोजिट नंबर वो होता है जिसका फैक्टर जो है वो मोर देन 2 हो। दो संख्या से ज्यादा अगर फैक्टर होता है वो कंपोजिट कहलाता है। जैसे 4 1 से भी डिवाइड होगा, 2 से भी और 4 से भी, तो 2 से ज्यादा 3 फैक्टर हो गया तो ये कंपोजिट है। 5 नहीं होगा क्योंकि 5 जो है वो 1 और 5 से होता है, तो ये कंपोजिट नहीं है। जैसे आपका 6 हो गया, 1 से भी डिवाइड होगा, 2 से भी डिवाइड होगा, 3 से भी और खुद 6 से भी, तो 2 से ज्यादा जहां आ गया तो वो कंपोजिट है। अब आते हैं को प्राइम। हालांकि आपको दिमाग में आता होगा कि क्या ये सब चीजें पूछी जाती है नहीं जाती, उससे मुराद नहीं है। कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन के बीच में ये सारे नंबर्स आ जाते हैं, तो जब तक ये नंबर्स के बारे में आपको पता नहीं रहेगा आप सवाल कैसे सॉल्व करेंगे, और जब नंबर के बारे में जानेंगे ही नहीं तो आपको सवाल को सॉल्व करने में परेशानी होगी। तो इसीलिए ये सारी चीजें मैं आपसे बताते चल रही हूँ। को प्राइम नंबर उसे कहते हैं जैसे मान लीजिए कोई 2 नंबर है और दोनों का जो HCF है या कॉमन फैक्टर है,
क्या, अगर दो नंबर का HCF कहूं या कॉमन फैक्टर ही तो HCF कहलाता है ना। दो नंबर 3 नंबर में जो चीजें मैच कर रही है वही तो HCF कहलाता है या कॉमन फैक्टर कहलाता है। कोई दो नंबर है, उन दोनों के बीच का जो फैक्टर है, कॉमन फैक्टर या HCF है, अगर वो 1 आ गया तो वो को प्राइम होगा। जैसे मैं ले लेती हूँ 3 और 5, तो 3 का फैक्टर क्या होगा, 1 से डिवाइड होगा और 3 से। 5 किससे डिवाइड होगा, 1 से और 5 से। इसका कॉमन फैक्टर क्या आ गया, दोनों में क्या मैच कर रहा है, 1 मैच कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि जो 3 और 5 है वो क्या है, को प्राइम है। ठीक है, जिसको हिंदी में सहअभाज्य कहते हैं। अब आता है ट्विन प्राइम। ट्विन प्राइम मतलब जुड़वा अभाज्य। ठीक है, ट्विन का मतलब ही जुड़वा होता है, मतलब कोई ऐसा दो नंबर जिसका कॉमन फैक्टर HCF या कॉमन फैक्टर HCF या कॉमन फैक्टर नहीं, सॉरी कहता है ट्विन प्राइम वो होता है कोई दो प्राइम बोला है तो नंबर प्राइम ही होना चाहिए। यहां भी प्राइम बोला था तो नंबर मैंने प्राइम ही लिया। कोई दो प्राइम नंबर आप लीजिए, दोनों का डिफरेंस अगर 2 आता है तो वो ट्विन प्राइम है। जैसे मैंने एक 2 ले लिया, 2 प्राइम नंबर है, प्राइम है ना, और 3 भी प्राइम है, 1 और 3, तो ये दोनों प्राइम हो गया, ये तो पता चल गया। इनका डिफरेंस निकालिए, 3 में से 2 जाएगा 1। मैंने क्या बोला था, मैंने आपसे बताया था कि अगर जो डिफरेंस 2 आता है तो ही वो ट्विन प्राइम होगा, लेकिन इसका डिफरेंस क्या आया, 1 आया, इसका मतलब ये ट्विन प्राइम नहीं है। तो चलिए मैं 3 और 5 को लेती हूँ। 3 भी प्राइम नंबर है, हाँ है, यहाँ मैंने दिखाया आपको। 5 भी प्राइम है, हाँ है, दिखाया। डिफरेंस निकालिए, 5 में से 3 गया 2, यानी मैं कह सकती हूँ कि 3 और 5 ट्विन प्राइम है। इसी तरह और भी एग्जाम्पल है, 5 और 7 है। इसी तरह मैं ले लेती हूँ 11 और 13, 11 भी प्राइम, 13 भी प्राइम, 13 में से 11 जाएगा, 2 आएगा। इसी तरह बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। अब आता है कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। देखिए कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स क्या है, ये नंबर मैंने इसलिए लिखा है, इसका नाम, जिसको हिंदी में क्रमागत संख्या कहते हैं। इसका यूज बहुत है, मीन मेडियन मोड जब आप पढ़ेंगे या एवरेज पढ़ेंगे ना, तो कॉन्जिक्यूटिव क्रमागत संख्या बार बार पूछे जाएंगे। क्रमागत का मतलब होता है क्रम से, लगातार। जैसे कह दिया कि 5, जैसे आपसे कहते हैं 5 क्रमागत संख्या, जो संख्या क्या आए, लगातार आए। 5 कह दिया कि 5 नेचुरल कॉन्जिक्यूटिव नंबर। अगर कह देता है 5, आपसे कह देता है 5 नेचुरल कॉन्जिक्यूटिव नंबर। अगर 5 नेचुरल कॉन्जिक्यूटिव नंबर है तो नेचुरल बोला है तो 1 से स्टार्ट होगा, तो 1 2 3 4 5 हो गया ना। लेकिन अगर यही बात बोल दे कि 5 इवन जैसे यहाँ पे 5 इवन कॉन्जिक्यूटिव नंबर, ठीक है ना, नंबर को शॉर्टकट में मैं ऐसे लिख रही हूँ। तो इवन बोल दिया है तो सबसे छोटा इवन क्या है, 2 के बाद फिर 3 नहीं लेंगे, इवन बोला है ना, तो 4 के बाद 6 लेंगे, 6 के बाद 8 लेंगे, 8 के बाद 10 लेंगे। देखिए तो 5 हो गया, 1 2 3 4 5। इसी तरह अगर इसी चीज को ऑड कह दे तो ऑड कह देगा तो 1 ऑड है, 1 के बाद 2 नहीं लेंगे, 3 नहीं लेंगे, 4 नहीं लेंगे, 5 6 नहीं लेंगे, 7 8 नहीं लेंगे, 9। इसी तरह 1 2 3 4 5 हो गया। इसी तरह आपको कह दे कि 5 प्राइम कॉन्जिक्यूटिव, प्राइम वर्ड यूज कर दे और कॉन्जिक्यूटिव कह दे, तो कॉन्जिक्यूटिव नंबर कह दे तो प्राइम होना चाहिए। तो 1 नहीं लेंगे क्योंकि 1 ना ही प्राइम है ना ही कंपोजिट है। 2 प्राइम है, 2 लेंगे, 2 के बाद 3 प्राइम है, 4 नहीं है, 5 है लेंगे, 6 नहीं है, 7 लेंगे, 8 नहीं है, 9 नहीं है, 8 भी नहीं है, 9 भी नहीं है, 10 भी नहीं है, 11 है। तो 1 2 3 4 5 11 हो गया। लेकिन अगर इसी तरह मीन मेडियन मोड में सवाल पूछा जाता है या नंबर्स में ही कह दिया जाता है कि 5 कॉन्जिक्यूटिव नंबर का जो ऐड है वो 120 है, तो पहला नंबर ये है, दूसरा ये है, तो तीसरा क्या होगा, ऐसे करके। या कह देता है 5 कॉन्जिक्यूटिव नंबर का सम 120 है, अगर सारे में 2 से मल्टीप्लाई किया जाता है तो इतना हो जाता है, तो x की वैल्यू क्या है, ऐसे करके क्वेश्चंस होते हैं। तो जो जब नंबर के बस इतना क्या, जो अननोन नंबर है और उसका सम वगैरह कह दिया तो उसको हम लोग खुद से मान लेते हैं। जैसे पहला हो जाएगा x कॉन्जिक्यूटिव, नहीं पता है तो दूसरा हो जाएगा x+1, तीसरा हो जाएगा x+2, x+3, x+4। अब आप कहोगे क्यों, क्योंकि कॉन्जिक्यूटिव जो होता है ना वो लगातार, उसमें 1 ऐड हो, जैसे 1 के बाद 2 3 लिया, सब में क्या है, 1 नंबर ऐड ही तो है ना, ऐड ही है। जब तक इवन ऑड प्राइम ना कहे तो ऐसे देखा जाए तो कॉन्जिक्यूटिव लगातार एक नंबर ऐड होके आ रहा है, तो इसीलिए पहला x है,
तो दूसरा में 1 जोड़ देंगे, तीसरा में ये जोड़ देंगे, चौथे में ये, पांचवें में। तो ऐसे करके ये चीज़ें की जाती है। आई होप इतनी चीज़ें आपको समझ में आई होगी। आज के लिए बस इतना ही। तो आज मैंने बेसिक चीज़ें बताई हैं। कल मैं आपको या तो फ्रैक्शन बताऊंगी या तो आपको रेशनल नंबर। और मैं आपको बता दूं, फ्रैक्शन और रेशनल नंबर इन दोनों में से सवाल काफ़ी आते हैं, हर साल पूछे जाते हैं, फिक्स्ड है। तो मैं ये बताने वाली हूँ। आज के लिए बस इतना ही। और हाँ, मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना ना भूलें, वहाँ मैं इंपॉर्टेंट अपडेट आप लोग को दूंगी। और आज से लगभग रोज ये वीडियो आएगी। और वीडियोस की जो टाइमिंग है वो 5 से 8 बजे के बीच में आ जाएगी। आज तो देर हो गया, अभी मैं वीडियो बना रही हूँ, ये अपलोड होते होते 9 से 10 हो जाएगा, लेकिन 5 से 8 के बीच में ये वीडियोस आपको जरूर मिल जाएंगी। तो आज के लिए बस इतना ही। और ये आपको मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आया या नहीं आया, कैसा लगा, क्योंकि मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ, तो बस मेरी एक कोशिश है कि आपको मैं समझाऊँ और कुछ भी नहीं। और हालांकि मेरे जो सीटेट के मैथ्स में 30 में 20 मार्क्स आए, जो कि काफ़ी गंदे हैं। और मैंने आपको बताया भी था कि मेरी अपनी खुद की गलती की वजह से, पैनिक होने की वजह से चीज़ें खराब हो गई, वरना मैथ्स मेरा बहुत जल्दी पोर्शन हो गया था। 2-4 क्वेश्चन में मैं अटक गई थी, आंसर नहीं आ रहे थे और बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया मैंने। मेरा पेपर भी ख़राब हो गया, मेरा सीटेट भी क्लियर नहीं हुआ मैथ्स और सीडीपी की वजह से, और जो कि बहुत बड़ी मेरी मिस्टेक थी। और हालांकि मैंने अगर लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 पहले अटेम्प्ट करके सबसे लास्ट में सीडीपी और मैथ्स किया होता तो शायद आज मेरा सीटेट क्लियर होता। खैर कोई नहीं, अब आगे की तैयारी करनी है, अच्छे से करनी है। आपको मेरा समझाया हुआ अगर आया हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं, क्योंकि जब आपके मैं कमेंट पढ़ती हूँ तो मुझे मोटिवेशन मिलता है, तो मैं आगे चीज़ें ज़रूर अपलोड करूँगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।